बच्चों देखिए, आज हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों? लेंस के द्वारा किसी भी प्रकाश की किरण के आने या जाने की जो क्षमता होती है, कितनी किरणें आ रही हैं, वो उस लेंस की क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। ठीक है ना? इसको पी से लिखा जाता है, पी से, है ना। देखिए बच्चों, आवर्धन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको प्रतिबिंब और बिंब के बारे में बताया है। तो कोई भी प्रतिबिंब और बिंब, बिंब क्या होती है? वस्तु होती है, ए बी, है ना। और इसका ये प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है? जैसे ये वस्तु मान लीजिए इतनी है, 2 सेंटीमीटर की है, और इसका प्रतिबिंब मान लो और बड़ा हो गया, है ना। मान लीजिए यहाँ तक आ गया। तो आवर्धन का मतलब होता है कि हमारी वस्तु से ये जो प्रतिबिंब है, उसका बिंब से प्रतिबिंब कितना बड़ा हुआ, कितना गुना आवर्धित हुआ, ये कहलाता है आवर्धन। ठीक है ना। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ कैसे होती है। एम का मतलब मैग्नीफाइंग, कितना मैग्नीफाई हुआ, ये इससे कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, ये होता है किसी भी दर्पण का आवर्धन। देखिए बच्चों, किसी गोली दर्पण में इसकी परिभाषा है बिंब की ऊंचाई। बिंब मीन्स वस्तु की ऊंचाई, अभी मैंने बताई थी आपको। ये भी वस्तु तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? दर्पण का आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहते हैं। इसको एम से दिखाते हैं। तो एम क्या है हमारा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है ना। तो अगर हमारा बिंब मीन्स वस्तु की ऊंचाई क्या है? एच है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच डैश हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा? एम बराबर एच डैश बटे एच। ठीक, तो ये है। अभी इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। आवर्धन एम जो होता है ना, वो दूरी और बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को भी दिखाता है। तो एम बराबर होता है वी, आपको मालूम है वी क्या होती है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी होती है, और यू क्या होती है? वस्तु की ध्रुव से दूरी होती है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये इसके बराबर भी है, और यही एच डैश बटे एच भी होता है। तो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है। यहाँ पर वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होती है? बिंब की ध्रुव से दूरी। ठीक है ना। ये रेखीय आवर्धन का हमारा पूरा सूत्र हो गया। एम बराबर बी बटे यू भी होता है, और एच डैश बटे एच भी होता है, जहाँ एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और बिंब क्या है? एच कहलाता है। ठीक है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले एक उत्तल दर्पण में, है ना, कोई भी वाहन है उसके में पीछे जो आपका हेडलाइट लगी, पीछे वाली लाइट लगी होती है, बैक वाली, उसमें क्या लगा? उत्तल दर्पण लगा हुआ है, जिसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है। क्या दी हुई है? वक्रता त्रिज्या। ये क्या होती है? आर होती है ना। आर कितनी दी हुई है? 3 मीटर दी हुई है। ठीक है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, बस कितनी दूर है इस दर्पण से? 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। पीछे जब भी कोई गाड़ी चलती है तो पीछे का जो होता है ना, दृश्य देखने के लिए जो शीशा लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? आर दी हुई है इतनी। पीछे से एक बस आ रही है, इसको ये ऑटोमोबाइल देख रहा है, तो वो बस
की दूरी कितनी दी हुई है यहाँ पे? 5 मीटर दी हुई है, 5 मीटर। ये जो बस की दूरी होगी यहाँ से वो क्या होगी? वस्तु होगी। इसके लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए वो क्या हो जाएगी? वस्तु, यानी कि बिंब। बिंब की दूरी, बिंब को ही क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। तो ये हम किससे नापते हैं? यू से, है ना। तो यू हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब भी कोई दर्पण होता है तो उसकी दूरी इधर से ली जाती है, बिंब की दूरी, तो वो क्या होती है? माइनस में होती है। कैसी होती है? माइनस में होगी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक। और प्रतिबिंब की तो देखिए, हमको इसमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है बच्चों। यहाँ लिख लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? v मानी जाती है। ये हमको क्या करनी है? निकालनी है। ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ हम क्या निकाल लें? v, u और f में हमें संबंध पता है। उसको लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? f चाहिए होगा। f कैसे निकलेगा? r दी हुई है, मैंने आपको पढ़ाया था। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। तो वही सूत्र यहाँ लिख लीजिए। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2 गुणे फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या हमारी 3 है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। 3.0 बराबर क्या हो गया? 2 गुणे फोकस दूरी हो गई। तो ये 2 को हम इधर ले जाएंगे, तो इसलिए फोकस दूरी यानी कि f, फोकस दूरी होती क्या है? f। तो f बराबर हमारी क्या निकल आएगी? 3, और ये नीचे आ गया बटे 2, यानी कि 1.5 मीटर आ जाएगी। अच्छा, अभी आपको पता है कि उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है ना। और ये तो इसका फोकस कहाँ होगा? ये हमारा x डैश x अक्ष है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से इधर की दूरियाँ क्या होती हैं? माइनस में होती हैं, और ये क्या होती हैं? प्लस में। वस्तु हमारी इधर है ना, ये वस्तु है। तो यहाँ पर जो होगा इसका फोकस क्या हो गया? इधर हो गया, यानी कि ये क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 1.5 मीटर आ गया, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है ना। तो अब हमें f पता हो गई, u पता हो गई, v निकालना है तो हम दर्पण का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो इसमें हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। क्या निकालना है हमें? v निकालना। तो इसको यहीं रखिए 1/v, और इसको क्या कर दीजिए? इधर ले आइए। तो आपका ये 1/f माइनस 1/ क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। यहाँ पे सारे मान रख दीजिए। ये आपका f कितना है? ये बच्चों देखिए, इधर जो है f होगा, अगर इधर होगा तो मैंने भी आपको इधर बताया था, ये प्लस में, ये प्लस में इधर साइड की दूरियां सारी प्लस में आती हैं, और ये क्या होती है? माइनस में आएंगी। तो ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है ना। अवतल दर्पण में होता है। ये हमारा क्या है? उत्तल है दर्पण। तो इधर की दूरियां ये हमें सारी किस में लेनी है? प्लस में लेनी है। और ये इधर वाली क्या आएंगी? माइनस में आएंगी। ठीक। इसीलिए ये जो u है, चूँकि वस्तु इधर होगी, और अक्ष जो होता है, अक्ष, ये इसमें इधर की दूरियां सारी प्लस होती हैं, ये क्या होती है? माइनस होती हैं। तो इसको भी हम यहाँ देखते हैं, आगे देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1.5, और ये माइनस
प्लस ये माइनस ये हमारा पहले से लगा हुआ है, और ये जो है u, ये हमारा हमें मालूम है, इसको हम यहाँ रख लेंगे, माइनस का 5 है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका, तो सीधे सीधे आपको 1.5 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 5। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/v। अब हम इसको पलट लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपका अभी देखिए बच्चों क्या करते हैं, ये 10/15 हो गया है, तो ये 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये 2/3 प्लस 1/5 बचेगा। अभी हम इसको अगर हल कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, ये आपका 1/v है, तो ये आ जाएगा 15, 3 5 15, 5 दूनी 10 आ जाएगा, प्लस 5 3 15, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/15। 1/v जो है हमारा क्या आ गया, 13/15, है ना। तो इसको उलट दीजिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15/13। अब इसको काट लीजिए, 13 1 कम 13, है ना, दशमलव रखेंगे, 2 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 13 1 कम 13 फिर जाएगा, 7 बचेगा, 13 पंचे 65। तो इस तरह से v का मान जो आया 1.15 मीटर, ये आपकी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई v। ठीक है, देखिए बच्चों, चूंकि ये v का मान किस में आया है, प्लस में आया है ना। और प्लस कब आता है, जब दर्पण के इधर प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको दर्पण बताया था, देखिए इधर की दूरियां क्या आती हैं, प्लस, इसलिए v हमारा इस बिंब का प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के इधर बनेगा। ठीक, तो इसलिए आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, देखिए ये v का मान कितना आया है, 1.15 मीटर, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब हमारा एक अभी और रह गया है, हमको क्या निकालना है, आवर्धन। क्या निकालना है, और आवर्धन निकालना है। आवर्धन क्या होता है, m, मैंने अभी आपको सूत्र पढ़ाया था, h'/h होता है, बराबर क्या होता है, v माइनस v/u। अभी देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अभी हमको मालूम है कि m हमें निकालने के लिए v का मान हमें पता है कितना है, माइनस तो ये लगाएंगे ही, यहाँ पर हमारा मान क्या है, 1.15 है। v का मान हमने अभी निकाला था, ये 1.15, और u का मान हमें पहले से ही दिया हुआ है। देखिए u दिया हुआ है ना, कितना, -5 मीटर, है ना। तो अभी यह क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाल लिया है, क्वेश्चन में अभी हमने जो निकाल लिया है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ पर है हमारा, दर्पण के पीछे। प्रकृति और साइज अभी हम निकाल रहे हैं, तो अभी हम बताते, प्रकृति भी हमने निकाल ली है, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। अभी अब देखिए क्या है, साइज इसका निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं, देखिए कितना आवर्धन हुआ है, ये ये v का मान ये हमारा है, वो हमने लिख दिया, और u का मान अभी हमने देखा कितना है, -5.00 मीटर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये है 1.15/5। ठीक है, तो अभी हम इसको हल करते हैं, ये दशमलव है, तो ये यहाँ से करने पर क्या होगा, 5 दूनी 10, दशमलव पहले से ही आ जाएगा, है ना, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, और 5 3 15 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, m, आवर्धन, है ना, आवर्धन आ गया। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति देखिए, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा साइज में बिंब से
छोटा बनेगा। क्यों बनेगा छोटा? क्योंकि ये दशमलव में आ गई है ना संख्या, 0.23 गुना। समझ में आ गया होगा आपको। ये m का मान आ गया। m का मान हमें निकालना था, हमको v का मान निकालना था और m का मान निकालना था। तो हमने m भी निकाल लिया, v भी निकाल लिया, है ना। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है वो बता दिया। आभासी, सीधा और साइज में बिंब से छोटा बनेगा। ठीक है, ये इसका क्या है? हल है।